अच्छा। शक बहन में नहीं रहता है तो और कहाँ पर है, लेकिन हम दोनों बहन बहुत खुश रहते हैं। अच्छा, मतलब आपस में कभी ऐसा नहीं होता कि मतलब जैसे कोई मतलब मन मुटाव नहीं होता कि मतलब, या मतलब जैसे तुम दोनों में कभी ऐसा अनबन नहीं हुआ आज तक, मतलब इतना कितना दिन, मतलब जितने दिन से आप लोग एक दूसरे से शादी में मिल करके आप जुड़ी हैं, तो कभी अभी आज तक आपको कभी झगड़ा नहीं हुआ? नहीं भाई साहब, 15 साल हो गया, कभी झगड़ा नहीं हुआ। और हम दोनों बहन के बच्चे हैं बड़े बड़े, हम तीन, हमारे तीन। देखिए, हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि देखिए, यहाँ तो जो अरेंज मैरिज करके आती है उनसे तो झगड़ा हो ही जाता है, लेकिन ये 15 साल से जुड़ी हैं, आज तक इन दोनों में कभी झगड़ा नहीं हुआ। तो आइए हम अगली दूसरी वाली मैडम से जानकारी चाहेंगे कि मतलब आप यहाँ अजीत भाई के साथ जुड़ करके मतलब आपको कैसा फील हो रहा है? हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। भैया के चैनल में सभी का स्वागत है। तो हमारा नाम है गुड़िया। बहुत अच्छा लग रहा है भैया। मतलब बढ़िया से आप लोग एकदम रह रही हैं? हाँ, बढ़िया से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हम लोग। तो हम ये चाहेंगे कि अजीत भैया, सबसे पहले हम आपसे जानकारी चाहेंगे कि मतलब तुम दोनों का कहाँ से सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ, कि मतलब जैसे कैसे मिल गए, मतलब फर्स्ट चांस आदमी के पास होते हुए दूसरा कहाँ से जो है ये सिस्टम अपना बना ले गए, कैसे? बताएंगे। अच्छा अजीत भैया, आप जानकारी दीजिए कहाँ से कैसे क्या सारा हुआ? चीज हमें से पूछेंगे भाई साहब, कहीं बताएंगे ही। इनको भी पता है जी। पता इनको भी है, लेकिन हमें हमसे बुलवाएंगे हाँ। ये। और सही बात तो ये भाई साहब, जैसे हमारा घर तो देख ही रहे हैं, यहाँ से 3 किलोमीटर पड़ता है VT बाजार। अच्छा। वहाँ पे हमारी दुकान थी, बहुत अच्छे से चलती थी, अजीत पेंटर के नाम से। और इसके बाद ये इनके स्कूल में लगा था पेटकल, इस समय वो 10वीं में पढ़ रही थी ये। और इनके स्कूल में पेटकल लगा था, और इनकी सहेली एक थी ना, वो बनवाने गई, बनवा से हमसे रुमाल लेकर गई। अच्छा अच्छा अब इसके बाद इनसे कहने लगी कि अब देखते हैं प्रैक्टिकल में किसका नंबर ज़्यादा जाता है। अच्छा। और ये पढ़ने में तेज थी, कहने लगी कि अगर तुम्हारा जाएगा तो हमारा भी कम नहीं जाएगा, हम भी पता करेंगे, आप सिर्फ एक बार बता दीजिए कहाँ से बनवाई हो। तो बताने लगी कि हम नहीं बताएंगे, हमें नहीं पता है कहाँ से बनवाए, हमारे पापा बनवाए हैं। तो अब बनवा के लेकर गई थी वही, लेकिन इनको बताई नहीं। और इसके बाद ये पूछते पूछते, इनका घर हमारे दुकान से 25 किलोमीटर की दूरी पर था, पूछते पूछते हमारी दुकान पे पहुंचती है 3 रुमाल लेकर, और हमसे मुलाकात होती है। और हम उस समय व्यस्त थे, नंबर प्लेट लिख रहे थे। ये कहने लगी कि हमारे रुमाल बना दीजिए, हमारे स्कूल में पेटकल लगा है और हमारा पेटकल है। हम कहे चलो ठीक है, लेकिन हमारी एक दिक्कत है कि हमारी शादी पड़ी है 1 हफ्ते में, और हमारी शादी पड़ी है, हम इधर निमंत्रण बांटने में व्यस्त हैं, और इधर उधर मतलब जो है टेंट फेंट इधर उधर व्यस्त है। जब ये कहने लगी ले लीजिए भाई साहब रुमाल, और इसके बाद अगर नहीं बना पाए, अगर बन जाएगी तो हमारा नंबर अच्छा चला जाएगा, अगर नहीं बना पाएंगे तो हम अपने स्कूल में पैसा दे देंगे, रुमाल का पैसा दे देंगे पेटकल में, तो भी हमारा नंबर आ जाएगा। हमको चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई साहब इनका 3 रुमाल रख लिए, हम बना नहीं पाए। तो मतलब हम ये चाहते, बहुत अच्छी पॉइंट आपने जो है रिसीव की, कि जैसे जिस पीरियड में ये आपसे मिली है उसी पीरियड में आपकी शादी थी? हाँ हाँ, उसी पीरियड में हमारी शादी थी। 1 हफ्ते बाद हमारी शादी थी, जिस दिन ये आई थी उसी 1 हफ्ते बाद हमारी शादी थी। और शादी हो गई हमारी, इनका रुमाल नहीं बना पाए। जिस दिन हमारा पीरियड भोज था उस दिन ये फ़ोन करती है हमारी दुकान पे, फिर पहुंचती हैं। दूसरे दिन इनका प्रैक्टिकल रहता है, हमारी दुकान पे पहुंचती कहने लगती है कि भाई साहब रुमाल बनी है। हम कहे कि वही रुमाल नहीं बनी, हमारा आज पीरियड भोज है, हम व्यस्त हैं, हमारे यहाँ नात रिश्तेदार बहुत जुटे हैं। ये कहने लगी चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम स्कूल में पैसा दे देंगे। हम कहे चलो ठीक है। फिर 10 मिनट बाद ये फ़ोन लगाती हैं, तो हम कहे अब क्या दिक्कत है, कोई परेशानी, रुमाल ले जाना है आपको, तो रुमाल अगर ले जाना हो तो दूसरे तीसरे दिन आइएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, रुमाल के लिए नहीं फ़ोन किए हैं, आपकी कॉलर ट्यून पे जो गाना सेट है वही हम गाना सुनने के लिए फ़ोन किए हैं। हम कहे चलो ठीक है, गाना सुन लीजिए भाई साहब। और इसके बाद जब कहे कि चलो ठीक है गाना सुन लीजिए, 20-25 बार उसी वक्त 20-25 बार एक गाना सुनी। ओहो। 20-25 बार गाना सुनी। हम सोचे कि कितना गाना सुनती, कितना पागल तो लड़की तो नहीं है। इसके बाद शाम तक ये गाना सुने, हम चलो ठीक है फ़ोन नहीं उठाएंगे, अपना फ़ोन साइलेंट पे कर दिए। कहने का मतलब इनको मोबाइल, वो जो है रुमाल पे इनको बनवाना था थीम, लेकिन हाँ, ये हाँ। कुछ कर गई हाँ, होगा। हाँ, कुछ मोबाइल पे इनको बनवाना, मतलब मोबाइल इनका था आधार, हाँ, हाँ। लेकिन उसी मोबाइल का से इनको हो गया प्यार हो गया था ना। हाँ, इसके बाद उस दिन गाना सुने, हम कुछ नहीं बोले, उस दिन हमारे ज़्यादा व्यस्तता थी, नहीं बोले। फिर दूसरे दिन से सुबह से स्टार्ट कर दी गाना सुनने। एक बार उठाया, हम कहे आप क्या कहे भाई साहब इतना अच्छा गाना लगाए हो, गाना तो सुनने दीजिए। हम कहे चलो ठीक है। फिर लगभग 20-25 बार 30 बार फिर गाना सुने, 10-10 मिनट 15-15 मिनट बाद। हम भाई साहब दूसरे दिन हम गुस्सा हो गया, हम कहें पागल हो क्या, इतना देर गाना सुना जाता है, इतना ज़्यादा गाना सुना जाता है। आपको अगर गाना सुनने की ज़्यादा वो होगा, आप रेडियो ले लीजिए। पहले 15 साल पीछे जाइए, रेडियो का ज़माना था, और कीपैड वाली मोबाइल पहले चलती थी, टच वाली मोबाइल नहीं रहती थी। तो इनसे हम बोले, कहे जब भाई साहब कितना आप गुस्सा करते हो, मतलब कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं सुनेंगे। फिर दूसरे दिन फिर फ़ोन की, फिर गाना सुनने। और तीसरे दिन इनको बहुत बोलने के बाद ये कहने लगी कि भाई साहब जो आप डांटते हो वही डांट हमें अच्छी लगी, हमें आपसे प्यार हो गया। अच्छा, तो मतलब ऐसे करने मतलब वो
आपको ये मतलब पहली बार कैसे मतलब आपके दिमाग में ये जहन में आ गया कि हमें इनसे प्यार करना? आपको ये भी पता था कि आज ही इनका प्रीत भोज है, इनके घर पे रिसेप्शन है, फिर भी आपको जरा सा ये नहीं डर लगा कि इनकी पत्नी आएगी, मैं फ़ोन करूंगा, शायद इनकी पत्नी ही उसी रात इनका फ़ोन उठा करके चेक कर ले किसका फ़ोन आ रहा, तो हो सकता है कि इनके रिश्ते में अनबन हो जाए, ऐसा आपको नहीं महसूस हुआ? नहीं नहीं। मतलब आपको ये कॉन्फिडेंस था कि मतलब हमें मिल जाएंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हम मतलब निडर होके फोन किए थे इनके पास। अच्छा। हाँ। तो वहीं से मतलब आप इनके पीछे लग गई, मतलब इन्होंने जो भी आपसे कुछ भी कहा लेकिन आपको बुरा नहीं लगा? और नहीं बिल्कुल नहीं, जिसको प्यार हो जाता है उसमें बुरा और अच्छा क्यों लगेगा। यहाँ तो 60 साल के बुढ़े को 16 साल की लड़की से प्यार हो जा रहा है, तो उस समय हम लोग तो कुंवारे थे, हमको भी हो गया। हाँ, मतलब कहना है कि कौन कहता है कि बुढ़ापे में इसके का सिलसिला नहीं होता। हाँ, सही है। आम तब तक मजा नहीं देता जब तक पक करके पिलाना। ये मैडम जी हैं, और हम इनसे और भी जानना चाहेंगे कि मतलब जैसे फिर कितने दिन के बाद आप इनके पास आ गई? फिर 1 हफ्ते के अंदर में आ गए थे। अच्छा, एक के हफ्ते में तो इतना तो तेज शायद हम लोग शायद बैंक से अगर लोन प्रोवाइड करवाना चाहें नहीं पास तो होगा। उसका भी डॉक्यूमेंट जो है पूरा अवेलेबल करके हम बैंक को नहीं दे सकते हैं, जितना तेज आपका प्रोसेस था। हाँ सही है, 1 ही हफ्ते के अंदर में पूरा सब हो गया था। हो गया। और एक हफ्ता में मैडम आपके पास ये आ गई। तो मतलब आपने इनसे ये नहीं पूछा कि मतलब कैसे? अभी हमारा तो सारा सिस्टम सब नया चल रहा है और आप जो हमारे घर में आ गई, कौन है, कहाँ से, ये कैसे हुआ? नहीं, बात तो ये है कि अगर चाहे जो भी हो, या लड़का हो या लड़की, अगर प्यार करता है तो उसको निभाना चाहिए। तो हमने किया, जो हमारी बहन प्यार करती थी वो अपने पति को निभा दिया। देखिए, हम अपने दर्शकों को हम दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि इन्होंने इनकी इतनी अच्छी सोच है, और भी हमारी जितनी महिलाएं हैं मैं उनसे भी नमन करूंगा, प्रणाम करूंगा कि वो भी अपने पति को आफर के रूप में दूसरी पत्नी लाने के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान करें, और उनको बुरा नहीं मानना चाहिए। यदि सीख लेना है तो सुमन जी से सीख लेना चाहिए कि सुमन जी देखिए अपने पति पर मात्र ये अपनी जुबान से बता रही हैं कि 1 ही हफ्ते के बाद दूसरी पत्नी गुड़िया इनको जो है देखिए जैसे कहना है कांग्रेचुलेसन, बधाई के रूप में इनको जो है प्राप्त हो गई। और अब हम जानना चाहेंगे कि ये बताइए कि आप लोग जब एक साथ में जुड़ गई, आ गई, तो मतलब कैसे ये दिमाग में आ गया कि हम लोगों को सोशल मीडिया नेटवर्किंग से जो है क्षेत्र में जाना चाहिए, या हम लोग जाएंगे तो कैसे मतलब हमें पूरा जो है पूरा वर्ल्ड देखेगा, मतलब कैसे ये कहाँ? जैसे भाई साहब एक बात समझ लीजिए, ये गलती से हम आ गए सोशल मीडिया। अच्छा, गलती बहुत भारी की समझ लीजिए कि समाज का और दर्शकों का प्यार दुलार मिल रहा है, इससे भी बड़ी खुशी क्या होती है। लेकिन गलती यही हुई कि जैसे अब तक तो नहीं हम सोशल मीडिया पे आए थे, 15 साल हो गया, लोग यही कहेंगे कि 15 साल से कहाँ थे ये। और हो सकता है ये यूट्यूब पर फेमस होने के लिए अपना नाटक कर रहे हैं, लेकिन नाटक नहीं है भाई साहब। सही बात तो ये है कि जब हम मोबाइल ला कर दिए इन दोनों को, ये दोनों लोग लगभग 1 हफ्ते 1.5 महीने में कहने लगी कि आपको पता नहीं है यूट्यूब पे पैसा मिलता है, आप यूट्यूब चैनल बना लीजिए, हम सब लोग घर में काम करेंगे और यूट्यूब पे पैसा मिलता है, हम सब लोग ही कमाएंगे। न तो जानवर रखे हो, न तो बाहर निकलने देते हो, यही घर में क्या करें, खाएं सोए यही करते हैं। हम कहे चलो ठीक है बना लेंगे, लेकिन अभी रुक जाओ। अगर अभी हम इनको समझाए, दोनों को हम समझाइए कि अभी तो हम ग्राम समाज में, अपने ग्राम सभा में सिर्फ जानते हैं लोग कि 2 मेहरारू हैं, 2 औरत हैं। अगर हम सोशल मीडिया पे आ गए, यूट्यूब पर आ गए, तो सारी दुनिया जानेगी कि 2 औरत हैं, 2 मैडम हैं, तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी। ये कहने लगी, दोनों लोग कहने लगी कि बेइज्जती की क्या जरूरत है, कि बेइज्जती की क्या बात है, हम सब लोग घर पे हैं तो बेइज्जती की क्या दिक्कत है। लोग कहते हैं कहने दीजिए, आप बना लीजिए। इन दोनों के कहने पर हम यूट्यूब चैनल अपना बना लिए, अजीत पेंटर हैदरगंज के नाम से। और उस पर ये 2 लोग 1 हफ्ते लगभग 2 लोग गाना वाना गा के डाली। और गाना वाना गा के डाली तो चलो धीरे धीरे बढ़ रहा था। उस पर हम कॉमेडी थोड़ा बहुत करने लगे, कॉमेडी वीडियो बनाने लगे। और थोड़ा आगे भागने लगा, तो हम सोचे क्यों ना पार्ट टाइम ये भी काम करें। तो दिन भर हम पेंटिंग करते थे, चित्रकारी वाला काम, और शाम को आते थे हम सब लोग लाइट वाइट जला के, डांस वांस पूरा खुशहाली की तरफ, जैसे हमेशा रोज समझ लीजिए कि भत्तवान है। हाँ, वही से प्रोग्राम स्टार्ट हो, समझ लीजिए रोज बर्थडे है, रोज भत्तवान ही हमारे घर। हाँ, रोज हम सब लोग शाम को खुशी से नाचते कूदते। इसके बाद धीरे धीरे हमारा पहला वाला चैनल मोनेटाइज होगा, उसको पैसा मिलने लगा, 2 बार 3 बार पैसा मिला। फिर ये दोनों लोग कहने लगे कि आपका तो सही है, एक मोबाइल हमारी जो घर पे है उसको बना लीजिए, हम सब लोग गाना गाएंगे, आप बाहर रहते हो, तब तक हम लोग उस पर काम करेंगे। तो दूसरा वाला चैनल बना लिए, फिर गुड़िया सुमन के नाम से, वो भी मोनेटाइज हो गया। दर्शकों का प्यार दुलार मिल रहा है और हंसी खुशी बीत रहा है।
तो मतलब जैसे सबसे पहले जब आप लोग स्टार्ट किए होंगे तो जब इस लाइन में आप घुसे तो सबसे पहले आपको हाईलाइट करने के लिए कौन से चैनल वाले आए थे? सबसे पहले कोई मीडिया वाला यहाँ आया हाँ होगा ना? भाई साहब, मेन बात सही है कि आप सही बात बोले हैं। जैसे जब हम चैनल स्टार्ट किए लगभग हमारा 10-12 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए थे, तो हम पहुंच गए, हमसे इससे मुलाकात हो गई तो चंदा भाभी के यहाँ पहुंच गए। अच्छा। चंदा भाभी भरत कुंड उनके यहाँ पहुंच गए। उनके यहाँ हमसे मुलाकात होती है, वो अंगारा लाल न्यूज वाले, अच्छा वो है आजमगढ़ के। अच्छा अंगारा लाल न्यूज वाले भाई साहब से मुलाकात आजमगढ़ होती की है। नहीं हूँ हाँ वही तो वही उसी तरफ है, अंगारा लाल न्यूज उनके चैनल है। तो उनसे मुलाकात हुई। चंदा भाभी कहने लगी कि एक बार आप सब वो दे दीजिए, इंटरव्यू दे दीजिए। हम सब लोग सोचे क्या बोलेंगे उसमें, क्या कहेंगे। तो पहली बार था, तो भाई साहब हम सब लोग डरते डरते उनको इंटरव्यू दिए। इंटरव्यू पहली बार हमारा अंगारा लाल भाई लिए थे, और वहाँ जैसे इंटरव्यू दिए उसी दूसरे दिन से समझ लीजिए कितना उछल गए भाई साहब। मीडिया वाले लगभग 1.5 महीने से रोज मीडिया वाले आप सब लोग समझ लीजिए कि आ गए हमारे द्वार पे, आप सब स्वागत है। रोज मीडिया वाले समझ लीजिए आप आ रहे हैं, आप सब लोगों का प्यार दुलार, पब्लिक का प्यार दुलार मिल रहा है। तो कभी आप ये सोचे थे कि मतलब हमारे पास 2 पत्नियां होंगी तो हम लोग पूरे वर्ल्ड में देखे जाएंगे? हाँ, नहीं सोचे थे। नहीं सोचे थे ना? नहीं सोचे थे, लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है, कब किसी को कहाँ उठा दे, कब किसी को गिरा दे, कोई पता तो नहीं। देखिए आज हम लोग अयोध्या से चल करके आपके पास हम मौजूद हैं। जी जी। और आज ये मतलब आपकी ये हाईलाइट जो इतना अच्छा रिस्पांस है